आप खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब एक बार 8 मई को आपने परीक्षा ले लिया, उसी पैटर्न पे आपको दोबारा परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसमें आप चेंजिंग कैसे बीच में कर सकते हैं? अगर परसेंटाइल सिस्टम में आपको वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा। परसेंटाइल सिस्टम का जो फार्मूला होता है अलग अलग होता है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो 26 अगस्त को 11 बजे, सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आएंगे और वहां अध्यक्ष महोदय से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, मांगों को रखेंगे। उसके बाद उनका क्या रुख है उस पर ये हम लोग देखेंगे, क्या उनका जवाब आता, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी 26 अगस्त को आंदोलन कर रहे हैं। बीपी अतुल प्रसाद जी है, उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग से और अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। पहले से जो स्टाफ यहाँ है या अधिकारी है उनके बातों में मत आइएगा, नहीं तो ये लोग आपको भी बदनाम कर देंगे और आपको भी किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीसी 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा 2 दिनों में होगी। आपको बता दें कि अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये साफ हो गया है कि बीपीएससी इस बार 2 फेज में पीटी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाएगी। आज मैंने सुबह ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से इंटरव्यू लिया और उनका साफ कहना था कि ये प्रक्रिया जो है 2 दिनों में परीक्षा लेने का, इससे छात्रों को ही सुविधा होगी और कदाचार पर रोक लगेगी, उनका कहना था। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं और इन लोगों का मानना है कि ये व्यवस्था जो है कहीं से भी ठीक नहीं है। इनसे ही जानते हैं। दिलीप जी, आज भी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, 2 फेज में ही होगा और ये छात्रों के लिए फायदेमंद है, कदाचार इस पर रोक लगेगा। क्या कहना है? देखिए, जिस आधार पे ये बात वो कह रहे हैं कि कदाचार मुक्त होगा परीक्षा, वो संख्या को लेकर कह रहे हैं कि 6 लाख संख्या है, 3-3 लाख कर देंगे तो संख्या कम हो जाएगी तो प्रशासनिक सुविधा होगी। लेकिन 32-33 हज़ार का AAO का एग्जाम वो लिए थे, उसमें भी गड़बड़ी वही चीज़ सामने आई जो 67वीं पीटी में आरा के सेंटर पे जो गड़बड़ी हुई, वही गया के एक सेंटर पे गया कॉलेज में नजर आई। तो संख्या कितनी भी रहे, जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपकी नीयत सही होगी, आप ईमानदार होइएगा तो संभाल लीजिएगा। लेकिन अगर इच्छा शक्ति आपकी कमज़ोर होगी या आपकी ईमानदारी में कोई खोट होगा तो 2000 भी स्टूडेंट का परीक्षा लीजिएगा ना तो गड़बड़ी होगी ही। तो ये संख्या पे ना जाए। यूपीएससी में कितना संख्या रहता है, यूपीपीसीएस में संख्या कितना रहता है, वो कैसे एक दिन में हो जाता है। और बिहार में ही इंटर मैट्रिक की परीक्षा होती है, कितना संख्या रहता है, 10 लाख 12 लाख, कैसे हो जाता है। बीपीएससी का यही एग्जाम एक दिन में ही हुआ, एक दिन में हुआ, 8 मई को एक दिन में हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि आप खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब एक बार 8 मई को आपने परीक्षा ले लिया, उसी पैटर्न पे आपको दोबारा परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसमें आप चेंजिंग कैसे बीच में कर सकते हैं? अगर कोई भी नीतिगत फैसला आपको लेना होता है तो पहले कैबिनेट से पारित कराना होगा, ये रूल है। ऐसे नहीं आप कर सकते, चाहे वो कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो। अगर यूपीएससी है तो केंद्र सरकार कैबिनेट से पारित करेगी, या फिर अगर राज्य स्तरीय है तो वहाँ के राज्य कैबिनेट से पारित होगा। जैसे बिहार में ही देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में जब पहले क्या था कि अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन 2018 से नीतीश कुमार जी ने कर दिया सीट का 10 गुना रिजल्ट पीटी का दिया जाएगा। और उसको पहले कैबिनेट से पारित कराया, अपने कैबिनेट से उन्होंने पारित किया, उसके बाद बीपीएससी पे लागू हुआ। इसी तरह सीसेट, क्या सीसेट ऐसे ही लागू हो गया था? पहले कैबिनेट से पारित हुआ था, यूपीएससी ये लोकसभा से पारित हुआ था, उसके बाद जाके सीसेट लागू हुआ, फिर उसको हटाना भी पड़ा। तो फिर उसी तरह से प्रक्रिया अपनाई गई। तो आप परसेंटाइल सिस्टम जो है एक नया सिस्टम हो गया। इससे दिक्कत क्या है आखिर? दिक्कत यही है कि परसेंटाइल सिस्टम में आपको वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा। परसेंटाइल सिस्टम का जो फार्मूला होता है अलग अलग होता है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो आयोग किस फार्मूले पे करेगी ये तो आयोग ही जाने। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि इसमें वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होता है और आभासी अंक पे मूल्यांकन होगा। इससे क्या होगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसका कम हो जाएगा, कम वाले का ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि एनटीपीसी में हम लोगों ने देखा है, रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें हाई तौबा मचाने लगे रिजल्ट के बाद कि स्केलिंग ये परसेंटाइल सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर परसेंटाइल नहीं होता तो उन लोगों का रिजल्ट हो जाता, उनका मार्क्स ज़्यादा था। तो ये बीपीएससी में लागू नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात कि एक बार ये चीज़ लागू हो गया, एक बार एग्जाम हो गया 2 शिफ्ट में और परसेंटाइल लागू हो गया तो ये आगे ये पद्धति प्रक्रिया चलती रहेगी और 7वीं में यही चलेगा, फिर 69वीं में ऐसे ही चलते रहेगा। तो फिर ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि अभी ये खत्म हो। और 2 शिफ्ट में, ये 2 दिन में जो एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें डिमेरिट ये है कि दोनों शिफ्ट का पेपर जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल अलग होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो अभी तक का कार्य प्रणाली है उससे यही लगता है, किसी बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एकदम ईजी, अगले बार एकदम टफ हो जाता है। तो इनका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
जिनका जिस दिन अगर 3 लाख एक दिन ले रहे हैं, 3 लाख का है दूसरे दिन, तो जिस सिटिंग में इजी क्वेश्चन जाएगा पूछा जाएगा उसमें कटअप कम जाएगा, टफ पूछा जाएगा उसमें कटअप ज़्यादा जाएगा। जैसे दरोगा वाला में देखिए, दरोगा में हुआ है ना हाल ही में। और दूसरी बात कि इसमें क्या होगा कि आप ईवी मान लीजिए 3 लाख पहला दिन एग्जाम लिए 20 तारीख को, 3 लाख का 22 तारीख को ले रहे हैं। मान लीजिए 20 तारीख के एग्जाम में 3 लाख में से 2 लाख अपियर हुए, उसमें कितने लोग ईबीसी के अपियर हुए, कितने BC2 के अपियर हुए, कितने EWS, कितने महिला अभ्यर्थी, और महिला अभ्यर्थी में भी कितने जनरल के, कितने EWS, कितने EBC, कितने SC, कितने ST, कैसे पता चलेगा? और कम अपियर हुआ मान लीजिए, उसमें आप रिजल्ट दे रहे हैं वही प्रक्रिया से, और अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद 22 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें 3 लाख में से 2.5 लाख या 2.25 लाख अपियर हो गया, उससे मान लीजिए वो BC2 के लोग ज़्यादा अपियर हो गए, EWS ज़्यादा अपियर हुए, संख्या उनकी ज़्यादा हुई, और रिजल्ट का प्रक्रिया आप सेम तरह से दे रहे हैं, तो फिर उन लोगों को तो नुकसान हो जाएगा। कैसे आप ये डिसाइड कीजिए? क्या आप एक स्टूडेंट को चुन के दीजिएगा कि EBC कैटेगरी में है तो आधा स्टूडेंट को 20 तारीख को, आधा स्टूडेंट को 22 तारीख को, ऐसा कीजिएगा? ये संभव नहीं है, नहीं करेंगे ऐसा। मान लीजिए महिला अभ्यर्थी है, किसी दिन हो सकता है ज़्यादा महिला अपियर हो गई, किसी दिन कम हुआ, तो 35% महिला आरक्षण लागू है, तो जिस दिन कम अपियर होगी महिला उसमें फायदा हो जाएगा। तो ये सही मूल्यांकन नहीं होगा लेकिन भी तरह से। BPSC तो तैयार नहीं है अब एक दिन में परीक्षा लेने को, 2 दिन में ही परीक्षा होगी, तो क्या आपका कुछ इसके लेकर ज्ञापन देंगे या कुछ होगा इसको लेकर? देखिए हम लोग पहले 25 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन पटना में 144 धारा लागू करके धरना प्रदर्शन पे 25 अगस्त तक रोक लगा दिया गया। तो हम लोग अब 26 अगस्त को 11 बजे, सुबह 11 बजे BPSC ऑफिस जाएंगे और वहाँ अध्यक्ष महोदय से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, मांगों को रखेंगे। उसके बाद उनका क्या रुख है उस पर ये हम लोग देखेंगे, क्या उनका जवाब आता, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी 26 अगस्त को आंदोलन कर रहे हैं BPSC ऑफिस। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी BPSC अभ्यर्थी हैं, 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उन सब से हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं हम कि आप सभी घर मत बैठे रहिए, नहीं तो फिर ये सिस्टम एक बार लागू हो गया तो आप बाद में बदलना भी चाहिएगा तो नहीं बदलेगा। ये जब एक जैसे 10 सीट का 10 गुना वाली बात है, उस समय जब लागू हो गया तो हमने कहा था कि ये गलत है, अभी विरोध होना चाहिए। देखिए 5,000, 7,000, 10,000 रिजल्ट होता है, अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, लेकिन उस समय लोग नहीं आए। तो अब देखिए लागू हो गया, अब उसको नहीं आप हटा सकते हैं, बहुत चीज़ करना पड़ेगा। तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी विरोध कीजिए। और दूसरी बात, अगर ये सिस्टम लागू हो गया और इस पर रिजल्ट आ गया इस सिस्टम के आधार पे, तो जिन लोगों का नहीं होगा रिजल्ट, वो लोग अगर कोर्ट चले गए तो फिर ये बहाली फंस जाएगी, रिजल्ट पे रोक लग जाएगा, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि कैबिनेट से पारित नहीं हुआ है ये परसेंटाइल वाली सिस्टम। तो आप बीच में आप कोई भी नियम नहीं लागू कर सकते। एक बार एग्जाम हो चुका है, सबसे बड़ी बात है कि एक बार एग्जाम हो चुका है, दोबारा ये परीक्षा हो रही है, तो ये आप अचानक से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप दिल्ली में हो, पटना में हो, इलाहाबाद में हो या बिहार के किसी कोने में हो, आप लोग 26 अगस्त को सुबह 11 बजे पहुंचिए। और आपको डरने की बात नहीं है। कल की जो घटना हुई है पटना में, तो हो सकता है बहुत लोगों को डर लग रहा होगा। हम लोगों का आंदोलन शांतिपूर्वक है और BPSC ऑफिस के अंदर है, कहीं रोड जाम हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। और हम लोग आंदोलन का मतलब हमारा ये है कि अध्यक्ष से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत डरिए कि लाठीचार्ज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये सब चीज़ कुछ नहीं होगा। दिलीप कुमार पर भरोसा रखिए आप लोग। एक और प्रश्न है कि बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि UPSC का मेंस के बीच में एग्जाम लेना गलत है, क्योंकि 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो मेंस दे रहे हैं। अध्यक्ष साहब का कहना है कि गैप है और उस गैप में मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि 18 को परीक्षा खत्म होती है 5 बजे, तो आप वहाँ से मानिए आपका सेंटर अगर दिल्ली है या जयपुर, बहुत बिहार के छात्र तो हर एक जगह रहते हैं, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, तो वहाँ से ट्रेन पकड़िएगा तो फिर आप अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज सेंटर पर आप जा सकते हैं। मुश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं है। देखिए आज मैंने आप ही के चैनल पे आप ही उनसे इंटरव्यू लिया, हमने पूरा उनका इंटरव्यू सुना है, बहुत अच्छे से मैंने सुना है, बहुत पोलाइटली बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कोई BPSC का चेयरमैन कम से कम मीडिया के सामने इतना पोलाइट होकर बोल तो रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। नहीं तो बगल में BPSSC है दरोगा बहाली का, जो सुनीत कुमार, आज तक न मीडिया के सामने आए, न किसी छात्र से मिले, न कभी कोई जवाब दिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है कि इस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को वो रख रहे हैं, वो अपना तर्क रख रहे हैं। अपनी जगह हो सकता है कि वो सही हो, क्योंकि उनको अभी
बीपीएससी के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन पहली बार बने हैं, इससे पहले वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे। तो बहुत सारी चीजें उनको, जैसा कि मैंने सुना है, आप ही ने सवाल किया तो उस पर जो जवाब दे रहे थे, तो उनको बहुत सारी चीजें अभी पता नहीं है। तो ये जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है अमरिंदर कुमार, इनसे इनको बच के रहना चाहिए खासकर, और अन्य जो अधिकारी हैं, क्योंकि ये लोग इनको गुमराह करेंगे, क्योंकि वो लोग पहले से है और ये लोग भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है। अमरिंदर कुमार को तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि अमरिंदर कुमार को हटाया जाए, और वो इनको गुमराह कर रहे होंगे। तो इसलिए इनको जो अतुल प्रसाद जी है, उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग से और अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। पहले से जो स्टाफ यहाँ है या अधिकारी है, उनके बातों में मत आइएगा, नहीं तो ये लोग आपको भी बदनाम कर देंगे और आपको भी किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसवा देंगे। तो ये जो इनका तर्क है अध्यक्ष महोदय का कि आ जाएंगे एग्जाम देके फिर चले जाएंगे, तो ये अपने अनुसार ये बोल रहे होंगे, क्योंकि इनके पास वैसी सुविधा है, ये इस पद पे हैं क्योंकि इनके पास सुविधा है कि तुरंत चाहेंगे तुरंत उनको फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा, वो किसी भी प्लेन से चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा नहीं है कि जब चाहे प्लेन में या ट्रेन में टिकट मिल जाए तुरंत, अभी यहाँ है 2 घंटा बाद चलेगा कि दिल्ली पहुँच जाए। हम लोगों में वो क्षमता नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता। ये अतुल प्रसाद जी कर सकते हैं, ये बड़े बड़े नेता कर सकते हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है, पैसा है, पहुँच है। लेकिन आम स्टूडेंट जो गरीब स्टूडेंट, उनके साथ ये कैसे हो सकता है? कोई छत्तीसगढ़ एग्जाम देगा, कोई मान लीजिए दिल्ली में, कोई मुंबई, कहीं भी दे, तो वहाँ से वो कैसे, चेन्नई हो कहीं हो, तो वहाँ से मेंस का एग्जाम देंगे, अगले दिन वो कैसे पटना पहुँच जाएंगे? और पटना में भी आप सेंटर देते हैं 300-300 किलोमीटर दूर। तो एक मांग हमारा ये भी है कि आप सेंटर पीटी का गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए, 300, 200, 400 किलोमीटर दूर मत दीजिए। आप बिहार दर्शन मत करवाइए, जॉब के बाद आप बिहार दर्शन करवाइएगा। अभी आप एग्जाम ले रहे हैं तो गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, आप गृह जिला में सेंटर मत दीजिए, क्योंकि गृह जिला में अगर देते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो गृह जिला के अगल बगल जिला में आप सेंटर दीजिए। और बाकी जो और बातें वो बोल रहे थे पारदर्शिता के लिए, हम उनके बाकी सभी चीज़ों का स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद भी, हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, परसेंटाइल सिस्टम वापस लेना चाहिए और एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराए, ये हमारी मांग है। उनसे विनम्रता पूर्वक मांग है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन बातों को लागू कीजिए, क्योंकि कोई भी छात्र नहीं चाहता। हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स का अभी तक फोन आ चुका है, दिल्ली से, इलाहाबाद से, पटना से और बिहार के कई जिलों से फोन आया है। तो हम अपने मन से तो कुछ नहीं मतलब ये आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों ने ही मुझे कहा कि आप आंदोलन कीजिए, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं खुद बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो अतुल प्रसाद जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इनको गुमराह किया गया है और इस निश्चित रूप से अमरिंदर कुमार ने गुमराह किया होगा। और ये लोग भ्रष्टाचार का एक नया द्वार खोलना चाहते हैं। अब इनको लगा होगा अमरिंदर कुमार को और इनके जैसे जो लोग इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे कि अब पेपर लीक कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि नया अध्यक्ष आया है, इनके साथ साठगांठ नहीं बन रहा होगा। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि एक नया द्वार भ्रष्टाचार के लिए खोला जाए। और इसमें क्या होगा, किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन इजी कर दिया जाएगा और सारे जिनसे पैसा लिया गया होगा, परीक्षा नियंत्रक ही सब कुछ करेंगे, इसमें अध्यक्ष तो कुछ करेंगे नहीं सेंटर के लिए। तो नाम के लिए अध्यक्ष है, वो हेड है, ठीक है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की भूमिका ज़्यादा होती है। वो करेंगे, जिनसे पैसा लिया रहेगा उसको एक शिफ्ट में कर देंगे, उसमें उसका क्वेश्चन इजी पूछ दिया जाएगा। उसके बाद फिर परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा किसका क्या है, उलट फिर कर दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा पैसा जिससे लिया होगा। तो ये लोग तो पैसा भी लिए हैं ना, बहुत सारे लोग तो पैसा भी फंसा हुआ है। एग्जाम कैंसिल हुआ तो पैसा तो फंसा हुआ है। जब तक उनको पीटी पास नहीं कराएंगे तब तक तो पैसा फंसा हुआ है। अगर नहीं पास कराएंगे तो पैसा वापस करना होगा। इसमें सैकड़ों लोग होंगे इस सेटिंग में, जिसका जो लोग पैसा लिए होंगे। तो ये बड़ी बात है, इसलिए अतुल प्रसाद जी को इस पे सोचना चाहिए। हम उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप किसी के बातों में मत जाइए, आप अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए और कानूनन काम कीजिए। कानून आप क्या है कि आप खेल के बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे दिलीप, और इनका साफ कहना है कि ये परसेंटाइल सिस्टम जो है वो नामंजूर है। हालांकि अन्य जो सुधार और प्रावधान किए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन पीटी परीक्षा 2 दिनों में और परसेंटाइल व्यवस्था अपनाया जाए, इसको लेकर इनका विरोध है। और 26 अगस्त को ये आयोग के दफ्तर में के सामने जो है एक कहें तो प्रतिनिधि लेकर जाएंगे और आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे कि इस कदम को वापस लिया जाए और एक ही दिन में परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।